हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस चैप्टर से मैं आपको 70 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके जितने भी डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक टीजीटी पीजीटी उन सभी के लिए कंटेंट सफिशेंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए वेनेरियल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कौन सी है? वो है आपकी साइफिलिस। साइफिलिस आपकी ऐसी डिजीज़ है जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं यानी विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हैं, तो अगर आप इन्फेक्टेड फीमेल या इन्फेक्टेड मेल है तो उस टाइम ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो सकती है, इसीलिए इसको वेनेरियल डिजीज़ कहा जाता है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से ये डिजीज़ फैलती है। कौन सा बैक्टीरिया, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, साइफिलिस में मोस्टली कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है जो ये डिजीज़ कॉज करता है? वो आपका ट्रेपोनिमा पैलोडियम। कौन सा है? ट्रेपोनिमा पैलोडियम ये डिजीज़ कॉज करता है। फिर जब ये डिजीज़ हो जाती है तो आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैंने जो 11th क्लास का सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का वो कवर करवा दिया है और 12th क्लास से भी मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर करवा दिए। मैं आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक 12 तक, 11 से लेकर 12 तक सारे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आपने जो है वो हर एक वीडियो चेक करनी है। टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन इन लेडीज इज कॉज बाय, किसके थ्रू होती है? सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या ऑल ऑफ दी एबव। एक्चुअली जो एबॉर्शन करना होता है वो तब अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर डिटेल में, जो सियानोबैक्टीरिया वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका जो है प्रेग्नेंट वुमेन पे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे ही आपके बैक्टीरियाज है, सभी बैक्टीरिया से भी कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ एक बैक्टीरिया है जिससे जो है वो जो फिटस को थोड़ी दिक्कत मतलब क्रिएट कर सकता है। बट हाँ, अगर किसी को माइकोप्लाज्मा की दिक्कत हो जाए, किसी वुमेन्स को, प्रेग्नेंट मदर को सफ़र हो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन से, तो क्या होगा? जो उसका प्लेसेंटा है वो ब्लॉक हो जाता है। और आपको पता है अगर प्लेसेंटा ब्लॉक हो जाए तो जो उसके बॉम में जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? वो अल्टीमेटली एबॉर्शन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो बेबी जो है हेल्दी नहीं रहेगा। तो अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो वो वुमेन के लिए एक खतरा जो है वो पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर एक चैप्टर से 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, एक कंसेप्चुअल, एक आपका जो है वो मेमोरी बेस्ड। जहाँ कंसेप्ट होता है वहाँ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जो मेमोरी बेस्ड है जस्ट मैं रीड आउट करता हूँ और पास करता हूँ उसको। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, देखो जब टेस्टिस को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। अगर वो फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी। और जो होता है गोनेटोमी, मतलब कि कुछ भी आपका आइदर ऑफ टेस्टिस या आपका जो है वो फैलोपियन ट्यूब किसी को भी आपका रिमूव करना हो उसको बोलते हैं गोनेटोटोमी। आपको गोनेटो का मतलब होगा गोनेट्स, ठीक है। वो चाहे आपका टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, दोनों जो है गोनेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द मेथड थ्रू विच चाइल्डलेस कपल्स कैन बी असिस्टेड टू बियर चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए, वो आपका ART यानी आपका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियली असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। देखो ये बोल रहा है कोई चाइल्डलेस कपल होता है ना जो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत चाहे स्पर्म में हो चाहे ओवरी में हो, तो उसको क्या होता है? वो एक जो ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन आपकी जो ट्रीटमेंट है इसके थ्रू जो अपना चाइल्ड बेयर कर सकता है। देखो आपका ये आपने देखना है, MTP क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। IUD क्या होता है? इसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज की जाती है आपकी। मैंने ट्यूबेक्टोमी आपको ऑलरेडी बता दी। बचा क्या आपका? असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं। जो चाइल्डलेस कपल है वो आपका चिल्ड्रन को असिस्ट कर सकता है। इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती है आपकी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, और आपका जो है वो जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यूज़ हो सकता है आपका। ये सारी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ होती है। IVF क्या होता है? ये नॉर्मली है कि जैसे आपने सरोगेट मदर का इसमें यूज़ होता है। मानो कि आपकी इनफर्टाइल फीमेल है तो क्या होगा कि जो मेल का स्पर्म है, मेल का स्पर्म लिया जाएगा और फीमेल का ओवा लिया जाएगा और उन दोनों को जो है वो कहाँ कर दिया जाएगा? एक तरफ से जो है वो सरोगेट मदर के अंदर डाला जाएगा और बॉम में वो जो सरोगेट मदर की न्यूट्रिशन है वो उसको प्रोवाइड कराएगी उस बेबी को, है ना। इस तरह से वो बेबी को जो है असिस्ट कर सकते हैं। कॉपर टी इज ए डिवाइस दैट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी क्या है? एक तरफ से इसको जो आप जो फीमेल कॉन्डोम भी बोल सकते हैं जो कि यूट्रस में यूज़ होता है।
कॉपर टी इज ए कॉपर बेस्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस विच इज टी शेप्ड होती है। इसका स्ट्रक्चर तभी इसको जो है वो टी शेप कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपर, इसमें जो है कॉपर रिप्रेजेंट होता है और कॉपर क्या करता है, वो स्पर्म की मूवमेंट को इनहिबिट करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टी शेप्ड है, जिसके पास क्या होता है, स्पर्मेसिडल इफेक्ट होता है, मतलब क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिलीज करता है कॉपर आयंस, जिससे क्या होता है कि स्पर्म्स के मूवमेंट जो है इनहिबिट हो जाती है, इसीलिए ये इफेक्टिव रहती है ये टेक्निक। इनफर्टिलिटी इन मेल्स कैन बी कॉज ड्यू टू, देखो आपका जो क्रिप्टोकॉर्डिज्म हो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, एल्कोहलिज्म ज़्यादा एडिक्ट हो उससे भी आपके जो इनफर्टाइल हो सकता है मेल, थायराइड डिस्फंक्शन हो उससे भी आपका मेल जो है इनफर्टाइल हो सकता है। अब आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी कि ये क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है। सिंपल सी बात है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है, आपको पता है कि जो मेल की टेस्टिस है वो एक स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब जो आउटर पार्ट होता है ना बॉडी से, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों होती है, क्योंकि उसको स्पर्म बनाने के लिए जो है थोड़ा सा बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस है, वो जो है 32, 33 पे जो है 34 पे काम करता है, इसीलिए वो एक पैच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर होता है। तो अगर किसी के जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड ना हो अच्छे से, है ना, डिसेंड ना हो पाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। बाकी एल्कोहलिज्म और थायराइडिज्म भी जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। Which of the following represents a condition where the motility of sperms is highly reduced? देखो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो है किससे रिड्यूस हो सकती है, हो सकती है आपकी एस्टेनोस्पर्मिया से। अब आपका जो डाउट आएगा एस्टेनोस्पर्मा क्या होता है, एस्टेनोस्पर्मा इज ए मेडिकल टर्म फॉर रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। ये क्या करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, एक टर्म ही है, इसका मतलब ही है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम होना। पॉलीस्पर्मी क्या होता है, तो बहुत सारे एग जो है सिंगल स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए। ओलिगोस्पर्मी क्या होता है, जब आपका जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म सेल इन द स्पर्म, अगर आपके स्पर्म की जो है कमी हो जाए। एजोस्पर्मिया अगर जो है वो स्पर्म जो है मूव नहीं कर पाए या स्पर्म एब्सेंट हो। ए मैन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बिकम फादर बिकॉज ऑफ, अगर किसी मैन के पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो वो फादर बन सकता है, क्यों, ICSI से, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से। एक ऐसा प्रोसीजर है to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Thus, even if the person paralyzed due to spinal cord injury cannot participate in the copulation, he can still become the father. हमने देख लिया यहाँ पे जो आपका ये ICSI है, जिसकी फुल फॉर्म है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बोल रहा है अगर किसी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, मानो आपका ये हेड है, ये पूरा जो है बॉडी का पोस्चर है आगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए तो उनका जो कनेक्शन है आपस में, जो सिग्नलिंग का कनेक्शन है वो टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो पर्सन जो है कॉपरेशन करने के लिए योग्य नहीं होता है, मतलब वो स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होता है, एक लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है कि उनका स्पर्म ले लिया और फीमेल का ओवा ले लिया, फ्यूज़ कर लिया, और फिर जो है वो सरोगेट मदर का यूज़ करके जो है वो फादर बन सकते हैं, है ना। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट फॉलोइंग ओवा फॉर्मेशन। देखो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स है हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओवा फॉर्मेशन। ये बोल रहा है जब हम प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेते हैं वोमेन्स, तो उससे क्या होता है, जो ओवा नहीं बनने देता है। अगर ओवा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी भाई, नहीं होगी ना। इसीलिए अगर कोई फीमेल्स जो है वो फर्दर बेबी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके जो है वो प्रोजेस्टेरॉन पाइल्स जो ले सकती है। When was the first Indian test tube baby born? एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 4 अगस्त 1986 को जो है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बोर्न किया गया था। Which was the first contraceptive pill to be marketed? पहली कंट्रासेप्टिव पिल कौन सी जो मार्केट में लाई थी, वो थी आपकी एनोवॉइड 10। आपको पता है ना कंट्रासेप्टिव पिल का, आपको आई थिंक पता लग गया होगा अच्छी तरह से, है ना। तो जो एनोवॉइड 10 है सबसे पहले वो लाई गई थी। फीमेल लिटरेसी इज़ हाईएस्ट इन, जो फीमेल का एजुकेशन रेट है वो कहाँ हाईएस्ट है, वो केरला में है। MTF इज सेफ अप टू 12 वीक्स। जो आपकी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, अगर आप 12 वीक से पहले करते हो तभी ये यूज़फुल रहेगी, अदरवाइज जो है आप बाप बन ही जाएगी फिर। वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTF, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट
टू एस्टिमेट द ह्यूमन पॉपुलेशन, वो आपका मेल्थस है जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन को सबसे पहले एस्टिमेट किया था। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज कॉमनली रिपोर्टेड फ्रॉम, राजस्थान में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो रिपोर्ट किया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज द प्रोजेस्टेरोन, जो हम ओरली पिल्स ले सकते हैं वो आपका प्रोजेस्टेरोन है, काफ़ी कॉमन है। विच ऑफ दीज ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट कैन कॉज द ब्रेस्ट कैंसर, वो आपका जो मेर्सिलॉन है और सहेली आपकी अच्छी कंट्रासेप्टिव है, जो मेर्सिलॉन और आपका मेलाडी है वो कैंसर कॉज कर सकती है। ठीक है। क्रायोसर्जरी इज डन यूजिंग द लिक्विड नाइट्रोजन, लो टेम्परेचर में -196 डिग्री सेल्सियस में। आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस को लिक्विड नाइट्रोजन कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई ब्रिंग्स अबाउट इम्पोर्टेंसी, जो अगर विटामिन ई की कमी हो तो वो मेन को इम्पोर्टेंट बना देता है ना। विटामिन ई कैसा है आपका, फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। विटामिन ई को जो है वो एंटी स्टेरिलिटिव विटामिन भी कहा जाता है। कैसी? एंटी स्टेरिलिटिव विटामिन भी कहा जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी एंड इज इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, स्पर्म को मूव करने के लिए भी, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए भी, और एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा आपका कि नर्व कंडीशन भी स्लो हो जाती है, मसल्स की वीकनेस हो जाती है, और जो आपकी रेटाइना है उसकी भी डिग्रेडेशन हो जाती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसलिए विटामिन ई जो बहुत ही यूजफुल हो जाती है। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रॉटल सैक इज नोन एज क्रिप्टोकोलिज्म, हमने पहले ही ये पढ़ लिया है। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव आर प्योरली हार्मोनल प्रिपरेशन है, बिल्कुल है जी, हमने देखा हुआ प्रोजेस्टेरोन। इट एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही बात है, पिट्यूटरी पे काम करता है। इट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, बिल्कुल सही बात है। इट इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, नहीं, जो ओरल कंट्रासेप्टिव से आपका प्रोजेस्टेरोन वगैरह है वो ओनली फीमेल में यूजफुल है, स्पर्म की मोटिलिटी को नहीं रोकता है। जो आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, व्हेन स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशंस, अगर किसी मेल का स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पा रहा है तभी आईवीएफ का यूज़ किया जाता है। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कौन सी आपकी, वो है क्लामाइडिया, जो है वो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया से सेक्सुअली डिजीज हो सकती है, क्लामाइडिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट इज ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो पैरासाइट से हो सकती है वो कौन सी आपकी, वो है ट्राइकोमोनियासिस। द डिटेक्शन टेक्निक्स फॉर एड्स इज कौन सी आपकी, वो है आपकी एलाइजा, और जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो यूज होती है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। इन इंडिया मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट वाज एनफोर्स्ड इन 1971। द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ट्राइकोमोनियासिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड बिफोर एमटीपी, वो आपका अल्ट्रासाउंड का होना बहुत जरूरी है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज आपका कौन सा था, वो था लुइस ब्राउन, जो है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था आपका। हु डेवलप टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, किसने डेवलप की, वो आपका जो रॉबर्ट जी एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टॉय ने, रॉबर्ट जी एडवर्ड और पैट्रिक स्टेप्टॉय ने जो है वो टेस्ट ट्यूब टेक्निक को डेवलप किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द चांस ऑफ कंसेप्शन बाय आईवीएफ, इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो यूज होती है आईवीएफ को कंसेप्ट करने के लिए, वो आपका एस्पायरिन, यानी इसको एस्पिरिन भी पढ़ते हैं कुछ एक। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम काइटस फ्रॉम 10 to 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका एक लीगल टेक्निक है। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17 दिन तक जो है वो सेक्स नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप सेफ रहेंगे। लैक्टेशनल एमिनोरिया मीन्स क्या होता है उसका, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। विच वन इज ए सेक्स रिलेटेड डिजीज, आपका जो है क्रिसमस डिजीज जो सेक्स रिलेटेड डिजीज है ना। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। अगर आपको कंटेंट सही लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बाकी मैं आपको आगे जो रेगुलरली लेक्चर अपडेट करता रहूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।